ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों का मामला फिर से राजस्थान में गर्मा गया है, जहां 30 सितंबर के अंदर जो समिति थी ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति को आश्वासन दिया गया था सरकार द्वारा कि उनके मुद्दों को कैबिनेट में उठाया जाएगा और उनकी मांग को सुना जाएगा अधिसूचना जारी करके। लेकिन काफी समय बीत चुका है, उनकी मांगों को अब तक नहीं सुना गया। कल पहली बार सितंबर के बाद में कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन ये मामला एजेंडे पे नहीं था, जिसके बाद में हरीश चौधरी जो कि राजस्थान के कद्दावर नेता है, एआईसीसी के पंजाब इंचार्ज है, उन्होंने ट्वीट करके जो है अपनी नाराजगी जाहिर करी, क्योंकि ये जो मामला है ना केवल सिर्फ जाटों तक सीमित है, ये मामला राजस्थान की 92 समाज से जुड़ा हुआ है, 92 जातियों से जुड़ा हुआ है। जिसके काउंटर में जैसे हरीश चौधरी ने अपनी नाराजगी जाहिर करी ट्वीट के जरिए और कहा कि कुछ विशेष विचारधारा के वर्ग के जो लोग हैं उनकी वजह से ये कैबिनेट के अंदर ये एजेंडे में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना बात के जो है वो टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हरीश चौधरी ने अपने ट्वीट पे किसी का भी नाम नहीं लिया था। आज हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए इस मामले में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के राजस्थान के जो युवा है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये काफी समय से जो है प्रदेश में मांग उठा रही। देखिए, खास बात यह है कि अक्सर जब भी ओबीसी आरक्षण की बात आती है तो दिमाग में एक जाट कम्युनिटी है, उन्हीं का नाम सामने आता है। लेकिन आप देखिए यहाँ जो है वो चारण भी शामिल है, यहाँ कुछ मुस्लिम समाज से आने वाले युवा भी, तो विभिन्न जातियों के और समाज, यादव समाज के जो लोग यहाँ पे मौजूद है। और हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों अब तक जो है आपकी मांग नहीं सुनी जा रही और क्यों फिर से ये मामला जो है पॉलिटिकली हीटअप हो गया है और मुद्दे साइड में चले गए, पर्सनल राइवलरी सामने आ गई। हमने ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 30 सितंबर को धरना दिया था शहीद स्मारक पे। तब हमारी बात सरकार ने सुनी थी। 48 घंटे में अधिसूचना जारी करने का हमें कहा था कि आप धरना समाप्त कर दो, अधिसूचना हम जारी कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री स्तर पर जो बात चली उनकी, तो वो तो काम हुआ। लेकिन कल कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई 40 दिन के बाद, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा काम ओबीसी आरक्षण संबंध से जो विसंगति है वो हमारी कल अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मेन मुद्दे में तो उन्होंने रखा नहीं। सेकंड बात, जो लालचंद जी कटारिया साहब ने जो बात रखी थी, हमने भी बात सुनी। उसके बाद खाचरियावास जी ने सभी समाज के लोगों को बुलाकर बैठ के बात करने के लिए कहा गया। लेकिन ओबीसी समाज अब सभी जाति आती है, एक जाट जाति नहीं आती है। लेकिन एक जाति पे थोप कर आज लाइव भी आए थे खाचरियावास जी साहब। उसके बाद हम संघर्ष समिति के सदस्य सब इकट्ठे हुए। हमने कहा कि हम एक जाति के नहीं हैं, मैं चारण हूँ, वो मुस्लिम है, वो यादव है, सुथार है, कुंभार है, सभी आए थे। 30,000 लोग आए थे। तो देखिए, इन्होंने बात कही कि कुछ लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक समाज का बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम और लोगों से बातचीत करें, युवाओं से। इस विसंगति के बारे में थोड़ा बताइए कि एक बड़ा कंफ्यूजन है आम जन के अंदर कि आपकी जो डिमांड है वो एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि अक्सर जब भी ये बात सामने, क्योंकि बड़े नेता जो इसमें रहे वो जाट नेता रहे। दिव्या मदेरना थी आपके साथ में उस दिन जब धरना हुआ था, हरीश चौधरी थे, निर्मल चौधरी वहाँ मौजूद था, स्टूडेंट नेता थे, और कई जो जाट समाज के जो है विशेष तौर से बड़े नेता थे। तो एक परसेप्शन ये गया कि ये जाटों की डिमांड है। लेकिन तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या डिमांड्स है और ये क्या आप मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 30 सितंबर का जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो आश्वासन 48 घंटे का दिया गया था, इसके बावजूद भी कैबिनेट में एजेंडा नहीं रखना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये जो मुद्दा था 17/4/2018 का एक परिपत्र आता है, उसके माध्यम से एक्स सर्विसमैन को अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित करने का दुष्परिणाम ये होता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 21% में से महिलाओं का निकालने के बाद में बेरोजगार ओबीसी युवाओं को नौकरी मुश्किल नहीं, असंभव प्रतीत हो रही है। लगभग 1,25,000 नौकरियां देने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप काउंटिंग करवाइए कि ओबीसी के लोगों को कितना रोजगार दिया गया। मतलब अगर हम इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करें तो जो आरक्षण 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, उसके अंदर राजस्थान में 21 है, जो उनमें 2 और अन्य कैटेगरीज को शामिल करके ओबीसी आरक्षण
घट गया है। आप ये उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, 21% ओबीसी को है और एक्स सर्विसमैन का 12% रिजर्वेशन है। अगर उसको 17/4/2018 के परिपत्र में संशोधन किया कि एक्स सर्विसमैन को अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित किए जाएंगे। राजस्थान में एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं क्योंकि जनसंख्या लगभग 60% से ज्यादा है, तो वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। 12.5% के महिलाओं का निकालने के बाद में और स्पोर्ट्समैन विकलांग का निकालने के बाद में तो ओबीसी के नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और इस बात को हमारे मुख्यमंत्री स्तर पर मुख्य सचिव और हेमंत गेरा जी डीओपी सेक्रेटरी पे सबके स्तर पे वार्तालाप होने के बाद में सहमति होने के बाद में कैबिनेट में एजेंडे को रख के पारित करना था, विधिक राय सब कुछ लेने के बाद में। और एक दिन का मामला नहीं है। 17/4/2018 के बाद में आज 22 आ गई है, 23 आने को आ गई। 4.5 साल हो गए आंदोलन को चढ़ते हुए, 2 साल हो गए। इन लोगों ने पिछले 12 महीने में इतनी चप्पलें घिस दी कि सरकार को और नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि बेरोजगार लोग आंदोलन करेंगे तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं अपनी जाति के लोग, जो आपस में लड़ रहे हैं। आपके मुद्दे पे तो कोई उठा ही नहीं रहा। हम इसीलिए ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति जो राजस्थान है वो सभी जातियों के, योगेश यादव है, मोहसिन खान है, इंगलास दान चारण है, प्रजापति भी है, कुमाऊत भी है, सैनी भी है, दिनेश सैनी वगैरह सभी प्रकार के लोग हैं। हम सरकार से सभी नेताओं से ये चाह रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कल के कैबिनेट में उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी को इस मामले में आज उन्होंने दिन में लाइव आके कहा कि मुझे पता ही नहीं था। हम किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहे। आज बीजेपी है, इस मुद्दे पे 48 घंटे का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके बावजूद इस पूरे मुद्दे से बीजेपी गायब है। तो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रही बीजेपी? उनके सवाल कहाँ हैं? मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए कि 48 घंटे का वादा किया था बेरोजगारों से, आप बोल क्यों नहीं रहे? तो कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां और सारी विचारधारा के लोग बेरोजगारों के खिलाफ है। तो देखिए कि आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट है ओबीसी को, उनको ना किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी नेता से मतलब है। उनको जो अपनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, उसका भविष्य में फल मिलना चाहिए। उसी को लेकर हम पिछले 4 साल से कार्यरत है। एक लॉकडाउन आने की वजह से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा सके। जो ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो युवा जागने लगे और अब एक दूसरे नेता, एक ही पार्टी के लोग आपस में अपनी विचारधाराओं को लड़ाते रहते हैं और बीच में युवाओं को घसीटते रहते हैं कि उसने हमारे खिलाफ लिखवा दिया, उसने किसी ने नहीं लिखवाया। ये युवाओं की जो दर्द है वो निकल के सामने आया लोगों के सामने। और जो बोल रहे हैं, आज खाचरियावास जी का मैंने लाइव देखा था, वो आके सफाई दे रहे थे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, जब आपको पूरा मैटर नहीं पता है तो उसमें ट्रैक्टर नहीं घसीटना चाहिए। किसी भी चीज को पहले युवा समिति से आपको मिलना चाहिए था, बेरोजगार युवाओं को बुलाना चाहिए था कि आपकी असली जो समस्या है वो क्या है, उसको समझते फिर बोलना चाहिए। सीधे ही कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मेरा यही कहना है, आपसी जो फूट है, चाहे सरकार की हो चाहे विपक्ष तो है ही नहीं, राजस्थान में खत्म हो चुका है। वो युवा आज 1 साल से भटक रहे हैं रोडों पे, सबने अपनी चप्पलें घिस दी, लेकिन कोई विपक्ष इस युवा की आवाज नहीं बन रहे। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो आपस में अपनी लड़ाई छोड़ के युवाओं के आगे का रास्ता साफ करे। देखिए, ये युवाओं का दर्द था। स्वाभाविक है, जब ये बात करते हैं नौकरियों के मामले में, सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बीजेपी बड़ी बड़ी बातचीत करती है कि ये जो है वो सारे काम करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, लाखों नौकरियां दे दी है, लेकिन हकीकत बिल्कुल परे है। आपने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर बेरोजगार जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दे दिया। बीजेपी हर बार कहती है कि उनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाएंगे, लेकिन मुद्दे हमेशा गायब हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो किस्सा कुर्सी का खेलने से कब उसे टाइम मिलेगा, गुजरात से कब फोकस छोड़ के वो राजस्थान पे फोकस करेंगे, कब बीजेपी भी जो है अपनी आंतरिक लड़ाई से मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर इन सर्व समाज के लोगों की बातचीत का उठाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था उसकी अधिसूचना आखिर कब स्वीकृत होगी और इन नेताओं की लड़ाई पर आखिर कब लगाम लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।